Good morning class. Today we will start chapter number 4, heat and temperature. So in this chapter you will learn about heat, temperature, thermometer, transfer of heat, thermos, flask. Okay. So let's start the chapter. It is commonly seen that when two objects, one hot such as hot cup of tea and one cold such as a glass of chilled water, are kept in open or in contact with each other. मतलब कि ये कॉमनली देखा गया है कि जब टू ऑब्जेक्ट मतलब कि जैसे फर्स्ट वन इज़ हॉट ग्लास ऑफ मतलब हॉट कप of tea and next one is one cold such as one glass of chilled water। जैसे कि कोई गर्म चीज़ जैसे कि एक चाय का गर्म कप और हॉट एक कोल्ड चीज़ मतलब कि एक चिल्ड वाटर का ग्लास आर केप्ट इन ओपन और इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर। अगर हम उनको ओपन में रखेंगे या फिर दोनों के कॉन्टेक्ट में रखेंगे, द फॉर्मर कूल्स डाउन एंड द लेटर गेट्स हीटेड अप एंड फाइनली आफ्टर सम टाइम दे अटेन द सेम टेम्परेचर एज दैट ऑफ द ओपन। मतलब कि अगर हम दोनों को खुले में छोड़ देंगे तो हम कुछ टाइम बाद ऑब्जर्व करेंगे कि दोनों का टेम्परेचर कैसा हो जाएगा, सेम होने लग जाएगा। वी कैन से दैट हीट इज़ ट्रांसफ़र फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। तो इसके द्वारा हम क्या कहना चाहते हैं कि जो हीट होती है वो कैसे ट्रांसफ़र होती है हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। ओके, बट डू यू नो व्हाट इज़ दिस हीट। बट क्या आप जानते हो कि हीट क्या होती है। In this chapter we will study about heat, measurement of heat and modes of heat transfer। मतलब कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, हम हीट के बारे में पढ़ेंगे, मेजरमेंट ऑफ हीट के बारे में पढ़ेंगे और जो हीट ट्रांसफ़र के मोड्स होते हैं उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, सो फर्स्ट वन इज़ हीट। अभी हीट क्या होती है। अनटिल द एंड ऑफ 18th सेंचुरी मतलब कि 18th सेंचुरी के एंड में द कॉन्सेप्ट ऑफ हीट वॉज नॉट क्लियर टू द साइंटिस्ट। जो हीट का कॉन्सेप्ट था वो साइंटिस्ट को क्लियर नहीं था। दे थॉट दैट द हीट इज़ अ काइंड ऑफ फ्लूइड विच वॉज गेन बाय अ बॉडी व्हेन इट वॉज हीटेड एंड लॉस्ट व्हेन इट वॉज कूल्ड। मतलब कि साइंटिस्ट ने क्या ऑब्जर्व, साइंटिस्ट 18th सेंचुरी के पहले क्या मानते थे, वो ऐसा सोचते थे कि हीट एक ऐसा फ्लूइड है जो कि किसी बॉडी के द्वारा गेन किया जा सकता है जब व्हेन इट वाज हीटेड एंड लॉस्ट व्हेन इट वाज कूल्ड। और जब बॉडी को हीट किया जाए तब बॉडी हीट हो और जब हीट ना दी जाए बॉडी को तो वो कूल हो। इट वाज इन द अर्ली 19th सेंचुरी। फिर जब अर्ली 19th सेंचुरी में द एक्सपेरिमेंट कंडक्ट बाय जेम्स प्रेस्कॉट एंड काउंट रमफोर्ड एस्टेब्लिश दैट हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी नॉन एज थर्मल एनर्जी। तो जब 19th अर्ली सेंचुरी में जो साइंटिस्ट थे जेम्स प्रिस्कॉट एंड काउंट रमफोर्ड, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया और उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू में क्या बताया कि हीट क्या है, एक एनर्जी का फॉर्म है जिसे हम थर्मल एनर्जी कहते हैं। ओके, अंडरस्टैंड। दस हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या है, एनर्जी का एक फॉर्म है विच कॉजेज द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। उसमें कौन से सेंसेशन होते हैं, हॉटनेस और कोल्डनेस के। इफ़ फ्लो फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर टेम्परेचर टू अ रीजन ऑफ लोअर टेम्परेचर। ये कहाँ पर फ्लो होता है, रीजन ऑफ हाई टेम्परेचर टू रीजन ऑफ लोअर टेम्परेचर। ओके, व्हेन अ बॉडी इज़ हीटेड, जब किसी बॉडी को हीट किया जाता है इट्स एनर्जी इंक्रीजेज एंड व्हेन इट कूल्ड मतलब कि उसकी एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है। और जब उसको किसी बॉडी को कूल किया जाता है तो उसकी एनर्जी कैसी होती है, डिक्रीज होती चलती है। हीट इज़ मेजर बाय द चेंज इन द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इट प्रोड्यूसेस इन बॉडी। मतलब कि हीट को कैसे मेज़र किया गया है, बॉडीज़ के डिग्रीज पर चेंज होने पर, कि जब वो डिग्री ऑफ हॉटनेस और डिग्री ऑफ कोल्डनेस इट प्रोड्यूस इन बॉडी। मतलब कि जब हॉट टेम्परेचर पर बॉडी की डिग्री क्या होगी और कोल्ड टेम्परेचर पे बॉडी की डिग्री क्या होगी। ओके, अंडरस्टैंड।
नाउ नेक्स्ट वन इज यूनिट्स ऑफ हीट। अभी हम देखेंगे कि हीट की यूनिट क्या होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूनिट ऑफ हीट। टू टाइप से यूनिट हीट की यूनिट होती है। सो फर्स्ट एसआई यूनिट क्या होती है, हीट की जूल होती है। दिस इज़ प्रेजेंटली यूज्ड स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ हीट, और ये प्रेजेंटली हम स्टैंडर्ड यूनिट के जैसे यूज़ करते हैं। एसआई यूनिट मीन्स स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ हीट क्या है, जूल है। ना एसआई यूनिट कैलोरी कैलोरी को काय से डिनोट करते हैं, सीएल से डिनोट करते हैं, और किलो कैलोरी को केसीएल से डिनोट करते हैं। दीज आर ओल्डर यूनिट्स ऑफ हीट, और ये यूनिट कौन सी है, हीट की पुरानी है। और जो हम प्रेजेंटली यूज़ करते हैं हीट की यूनिट कौन सी है, जूल है। रिलेशनशिप्स, 1 किलो जूल इज इक्वल्स टू 1000 जूल्स, और 1 किलो जूल इज इक्वल्स टू 1000 जूल। ओके, दिस इज kJ, it means kilojoule, and J means joules. Okay, now next one is 1 kilocalorie. So 1 kilocalorie is equals to 1000 calories. It means 1 kcal is equals to 1000 CL. Okay, and 1 CAL is equals to 4.184 joule. ओके, 1 कैलोरी के इज इक्वल में कितना होता है, कितने जूल्स होते हैं, 4.184 जूल्स होते हैं 1 कैलोरी में। ओके, एंड 1 KCl इज इक्वल्स टू 1000 कैलोरी। इट मीन्स 1000 मल्टीप्लाइड बाय 4.184 joules is equals to 4184 joules. ओके, सो 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4184 joules होते हैं। इट मीन्स 4184 joules. 1 किलो कैलोरी इज इक्वल्स टू 4184 joules. ओके, दिस इज द रिलेशनशिप्स. नाउ नेक्स्ट वन, कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। मतलब कि हीट का कन्वर्जन दूसरे एनर्जी में कैसे होता है। सो हीट इज़ कन्वर्टेड इनटू नॉन केमिकल एनर्जी। फॉर एग्जांपल, अ स्टीम इंजन पुल्स अ ट्रेन। मतलब कि जो हीट होता है उसको हम नॉन केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, स्टीम इंजन होता है ट्रेन का, वो ट्रेन को क्या करता है, पुल करता है। ओके, नेक्स्ट वन, हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी। हीट एनर्जी को हम काय में कन्वर्ट करते हैं, लाइट एनर्जी में। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन इंसेंस स्टिक इज बर्न इट ग्लो। मतलब कि जो इंसेंस स्टिक होती है जिसको हम जैसे ही बर्न करेंगे वो क्या करेगी, ग्लो करेगी। नाउ नेक्स्ट वन इज हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू साउंड एंड लाइट। उसके बाद हीट एनर्जी को काय में कन्वर्ट कर सकते हैं हम, साउंड एंड लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, द हीट इन अ फायर क्रैकर्स प्रोड्यूसेस बोथ साउंड एंड लाइट। जैसे कि जो हीट होती है फायर क्रैकर्स में, मतलब कि जो पटाखों में हीट होती है वो क्या प्रोड्यूस करती है, साउंड भी प्रोड्यूस करती है और लाइट भी प्रोड्यूस करती है। इसका मतलब हम हीट एनर्जी को साउंड और लाइट में भी चेंज कर सकते हैं। ओके, अंडरस्टैंड। नाउ इफेक्ट ऑफ हीट। When an object is heated, many changes take place. Some of them are, मतलब कि किसी ऑब्जेक्ट को जब हम हीट करते हैं तो उसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं। Some of them कुछ नीचे एक्सप्लेन किए गए हैं। सो फर्स्ट वन इज द ऑब्जेक्ट में एक्सपांड इन साइज ऑन हीटिंग। मतलब कि जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, एक्सपांड होगा साइज में, मतलब कि उसकी साइज बढ़ेगी जब हम उसको हीट करेंगे। नेक्स्ट वन इज हीट कैन एक्सिलरेट केमिकल रिएक्शन, और उसमें केमिकल रिएक्शन भी होगी। नेक्स्ट वन, सब्सटेंस ऑन बीइंग हीटेड में चेंजेस इट्स स्टेट। और जो सब्सटेंस हम हीट करेंगे वो अपनी स्टेट को भी चेंज करेगा। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आइस इज हीटेड इट चेंजेस इनटू वाटर। जैसे कि अगर हम आइस को हीट करेंगे, अगर हम उसको हॉट रीजन पर रखेंगे तो वो क्या होगा, मेल्ट होगा, और उसके कारण क्या होगा, वो वाटर में चेंज हो जाएगा। इसका मतलब उसके स्टेट में भी चेंज आ रहा है। हीट कैन इवन किल जर्म्स प्रेजेंट इन मिल्क एंड वाटर। और हीट से क्या होता है, अगर हम किसी मिल्क को या वाटर को गर्म करेंगे तो उसमें जो ऑर्गेनिज्म होंगे छोटे छोटे वो क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। हीट हेल्प इन कुकिंग, और हीट हमें कुकिंग में भी हेल्प करता है। ओके, अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट वन इज टेम्परेचर।
व्हेन वी टच एन ऑब्जेक्ट इट मे अपियर हॉट और कोल्ड। जब अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तब हमें पता चलता है कि वो हॉट है या कोल्ड है। व्हेन यू टेक कोल्ड ड्रिंक्स और आइसक्रीम इट अपियर्स कोल्ड। जब हम कोल्ड ड्रिंक्स और आइसक्रीम को टच करते हैं तो कैसा लगता है, हमको कोल्ड लगता है। एंड व्हेन यू सीप हॉट टी और मिल्क इट अपियर हॉट। और जब हम हॉट टी और मिल्क को सीप करते हैं तब कैसा अपियर होता है, हमको हॉट अपियर होता है, मतलब गर्म लगता है। बट वॉट मेक्स थिंग्स अपियर हॉट और कोल्ड। लेकिन ऐसी क्या चीज़ है जो कि किसी वस्तु को हॉट और कोल्ड बनाती है। द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। मतलब कि जो सेंसेशन होती है हॉटनेस और कोल्डनेस की, वो काय पर डिपेंड होती है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। फ्लो के मतलब कि हीट के फ्लो के डायरेक्शन पर डिपेंड होती है। व्हेन हीट फ्लो फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू योर बॉडी इट अपियर हॉट टू अस एंड व्हेन हीट फ्लो फ्रॉम आवर बॉडी टू ऑब्जेक्ट इज अपियर कोल्ड टू अस। मतलब कि हीट जब फ्लो होती है फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू बॉडी, मतलब ऑब्जेक्ट से हमारे बॉडी की थ्रो फ्लो होती है तो हमको क्या लगती है, किसी कोई चीज़ गर्म लगती है। और जब हीट फ्लो होती है हमारे बॉडी से ऑब्जेक्ट तक तो वो हमको कैसी लगती है, कोल्ड लगती है। द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन सम चूजन स्केल इज कॉल्ड इट्स टेम्परेचर। मतलब कि जो डिग्री होती है हॉटनेस और कोल्डनेस की किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो किसी भी स्केल पर हम चूज़ करके उसे हम क्या कह सकते हैं, टेम्परेचर कह सकते हैं। इट डिटरमाइंस हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इन टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर विथ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड थर्मामीटर। और जो टेम्परेचर होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, हम कौन से इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मेजर कर सकते हैं, थर्मोमीटर के थ्रू मेजर कर सकते हैं। थर्मो इज लैटिन वर्ड मीनिंग हीट एंड मीटर मीन्स एंड मेजरिंग डिवाइस। थर्मो कौन से वर्ड से लिया गया है, लैटिन वर्ड से लिया गया है। उसका मीनिंग क्या होता है, थर्मो का मीनिंग होता है हीट। और जो मीटर होता है वो उसका मीनिंग क्या होता है, मेजरिंग डिवाइस। तो थर्मोमीटर क्या है, एक हीट मेजरिंग डिवाइस, टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस है। ओके, अंडरस्टैंड नाउ द टेम्परेचर स्केल। दिस टॉपिक वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।